हेलो एवरीवन। तो जो आज की हमारी प्रॉब्लम है उसमें हम क्या करेंगे। हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और इसमें अपन को क्या निकालना है। फॉर द गिवन सर्किट बिलो डिटरमाइन द मेश करंट I1 इन एम्पियर्स if R1 is 8 ohm and R2 is 4 ohm, right? So this is the circuit, and like in this program what is unique और प्रोग्रामों में क्या होता है, बेसिकली जो सर्किट दिया जाता है उसमें या तो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं या करंट सोर्सेज होते हैं। लाइक जो ये सर्किट है इसमें क्या है, मिक्स है, राइट। इसमें वोल्टेज सोर्स भी है आपके पास, इसमें करंट सोर्स भी है, राइट। रुकिए। सो आपके इसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स भी है और इसमें आपके करंट सोर्स भी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, और बहुत ही आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहता है कि आपको जैसे आपको केवीएल यूज करना है, तो मेनली तो अपन इस तरह की वीडियो में अपन केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज जो लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी जो लूप है, किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज का समय वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। ये कहता है केवीएल लॉ। सो अपन तो क्या करना रहता है, जो करंट सोर्स है उसे वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अपन मानेंगे वोल्टेज जीरो है और यहाँ पर क्या मानेंगे, वोल्टेज वी है, राइट। सो ये जो एक करंट सोर्स है वो किस में बदल जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स में बदल जाएगा, जिससे कि अपन केवीएल यूज कर सकते हैं। अभी इसमें केवीएल यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि करंट सोर्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करेंगे या उसे एक वोल्टेज सोर्स की तरह मानेंगे, राइट। तो ये वोल्टेज सोर्स की तरह मान लिया। करंट की डायरेक्शन उसने दी है इस तरह। सो हमेशा लाइक मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, पर जनरली मैं अपने हिसाब से बताता हूँ मैं किस तरह करता हूँ और किस तरह की करने की सलाह दी जाती है, राइट। सो ऐसा होता है कि जब आप माइनस से प्लस जाते हैं वोल्टेज में, जैसे कि यहाँ माइनस है तो इस तरह जा रही है करंट, जो करंट है वो इस तरह जा रही है, राइट। वो माइनस से प्लस जा रही है। तो जब माइनस से प्लस जाती है सो तो जो जब माइनस से प्लस जाती है तो मैं वोल्टेज को पॉजिटिव लेता हूँ, राइट। वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका रिवर्स ये होगा कि जब प्लस से आप माइनस जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और जो रेजिस्टर रहता है, रेजिस्टर्स में जो आर रहता है, रेजिस्टर्स में ऑलवेज हम नेगेटिव लेते हैं, राइट। ऑलवेज क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ, और ये वो बहुत कन्वीनियंट भी है यूज करना, राइट। आप क्या करें, वोल्टेज को हमेशा माइनस से प्लस में पॉजिटिव लें, और जो रेजिस्टेंस है उसे हमेशा नेगेटिव में लेना है, राइट। सो केवीएल इसमें किस तरह लगेगा, इसमें केवीएल लगेगा 20 माइनस IR1। सबसे पहले तो वोल्टेज है आपके पास 20 वोल्ट, तो ये माइनस से प्लस है, यहाँ पर माइनस से प्लस, तो करंट इस तरह जा रही है, तो माइनस से प्लस कितना होगा, प्लस होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था जो साइन कन्वेंशन है। अब इसमें वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज क्या जो ओम्स लॉ रहता है वो क्या रहता है, V बराबर IR, राइट। इसमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, इसमें वोल्टेज होना चाहिए I1 R1, राइट। सो वोल्टेज कितना होना चाहिए, I1 R1। अब क्योंकि एक वोल्टेज सॉरी ये एक करंट सोर्स था जो कि हमने एक वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित किया है, करंट इस तरह जा रही है इसलिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज V लिया है, क्योंकि अब करंट हमेशा कम वोल्ट से ज्यादा वोल्ट की तरह ज्यादा वोल्ट की तरफ जाती है या बहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर V लिया है। सो ये प्लस है, बेसिकली ये प्लस है। तो प्लस से माइनस मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर माइनस से प्लस पॉजिटिव लिया है 20, तो प्लस से माइनस क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस V1, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टर है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हमेशा रेजिस्टर माइनस में लिखा जाता है,
सो 3i1, राइट। सो इस तरह अपन केवीएल लिखेंगे इस सर्किट के लिए, राइट। और ये हमारी इक्वेशन 1 है, राइट। सो इसी तरह हम केवीएल लिखेंगे दूसरे सर्किट के लिए। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो अपन को कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो 3 इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, जो कि जनरल मैथमेटिक्स है, कॉमन मैथमेटिक्स है कि जितने वेरिएबल जितनी इक्वेशन की नीड है। सो इसमें अपन ने केवीएल लगाया तो ये आ गया। जब इसमें केवीएल लगाएंगे तो किस तरह होगा, क्योंकि इसमें करंट इस तरह बह रही है, यहाँ से यहाँ पर, राइट। इसमें इस तरह, इसमें इस तरह और इसमें इस तरफ बह रही है, राइट। सो इसमें केवीएल लगाऊंगा तो मैंने बताया है आपको कि रेजिस्टेंस को हमेशा क्या लेना है, जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है वो हमेशा नेगेटिव लेना है। तो R2 I2 क्योंकि अपन उल्टा जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं ना, ये इस तरह, कर्सर को देखने की कोशिश कीजिए, इस तरह जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं अपन, इधर से इधर, राइट। तो इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 20 था, माइनस से प्लस 20, जो माइनस से प्लस गए थे तो 20 पॉजिटिव लिया था, उसी तरह माइनस से प्लस जाएंगे तो v को पॉजिटिव लेंगे और ये कितने बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। और ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जो सम ऑफ वोल्टेज रहता है वो 0 रहता है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से अपन v को एलिमिनेट कर सकते हैं और लेकिन यहाँ पर I2 है, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 वेरिएबल्स की, राइट। I1 और I2 की इक्वेशन बनेगी जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, या इन दोनों को सोल्व करके v का जो वैल्यू है, मैं v का वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें कौन कौन वेरिएबल्स आएंगे, एक तो आपका I1 आ जाएगा और एक आपका I2 आ जाएगा। सो सोल्व नहीं होगी बेसिकली, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन्स हैं, इसलिए अपन को एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, राइट। सो बेसिकली क्या करना है, अब ध्यान से देखिए कि इस जंक्शन पे देखिए, यहाँ पर इस जंक्शन पर इधर से I1 आ रहा है, राइट, इधर I2 जा रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपन इसमें क्या लगा सकते हैं, ये तो केवीएल है, अपन केसीएल लगा सकते हैं, विच इज द किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड पर जो करंट का सम है वो 0 होता है, या मैं दूसरी लैंग्वेज में से कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जो आने वाली करंट है और जो जाने वाली करंट है वो समान होनी चाहिए, राइट। सो अपन क्या लिख सकते हैं कि आने वाली करंट कौन है, सिर्फ I1 है और एक 2 ओम है, तो आने वाली करंट कितनी है, I1 है प्लस 2 एम्पियर है, और जाने वाली करंट कितनी है, I2 है। सो ये इक्वेशन बनेगी। सो अपने पास यहाँ पर अब 3 इक्वेशंस हैं, 1, 2 एंड 3, और इन दोनों को सोल्व करके एक इक्वेशन बनेगी। सो एक ये और एक ये, तो दोनों को सोल्व कर अपन I1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, राइट। सो इस तरह की इस प्रोग्राम को अप्रोच किया जाता है। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज जो लो है और केसीएल है, केवीएल, दोनों लो का यूज किया जाएगा। कम से कम 3 इक्वेशन बनाइए आप, क्यों, क्योंकि इसमें करंट सोर्स है, करंट सोर्स को अपन को एलिमिनेट करना है, राइट। सो करंट सोर्स को एलिमिनेट करने के लिए अपन एक नया वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि वोल्टेज है, और वोल्टेज बनाकर इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। सो ये सर्किट है, मैंने सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी है यहाँ पर। सो किरचॉफ वोल्टेज सो किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे पहले लूप में, इस तरह करंट जा रही है। सो 20 माइनस 8I1 प्लस माइनस v माइनस 3I1, सो इक्वेशन 1 बनेगी। ये किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे दूसरे सर्किट में, तो माइनस 4I1 प्लस V2, सॉरी v बनेगा। सो ये इक्वेशन 2 बनेगी। और नोट पर अपन ने, मैंने बताया था केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ करंट लो, कि आने वाला करंट है, यहाँ पर I2 जा रहा है, दर्शाना भूल गए हैं सर, यहाँ पर I2 है, या वो समझ सकते हैं लूप में है तो
तो यहाँ पर आने वाला करंट है I1 और जाने वाला करंट और 2 और जाने वाला करंट है I2। सो आने वाली करंट का सम इक्वल टू जाने वाले करंट का सम, राइट। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, ये KCL है। और इन ए लूप, इन ए क्लोज लूप, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0, ये है आपका KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इन दो नियमों को याद रखना। सो इक्वेशन 3 बनेगी। सो 1, 2 और 3 इक्वेशन से अपन ने 2 इक्वेशन बना ली, ये राइट। अब अपने पास कितनी इक्वेशन से, 2 इक्वेशन से 2 अननोन है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। और जब इसे सोल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8 एम्पियर आएगी, या 4/5 एम्पियर आएगी I1 की वैल्यू, और I2 की वैल्यू आएगी 2.8 एम्पियर, राइट। सो इस तरह की इस प्रोग्राम को आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है और आपसे सोल्व नहीं हो रही है तो आप हमें हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और एक डिफिकल्ट और मॉडरेट प्रॉब्लम है, सो हम उस या तो वीडियो के माध्यम से या रिटन सॉल्यूशन के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।